हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई एक पोएम एन एसे ऑन मैन। अलेक्जेंडर पोप के बारे में इंट्रोडक्शन। ये एक इंग्लिश पोइट थे 18th सेंचुरी के। इनका जन्म हुआ था 1688 के अंदर। इन्होंने अब सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है अपनी पोएम्स के अंदर। जब हम इनकी पोएम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सोसाइटी में जो भी बुराइयाँ थी उनके बारे में ये क्या सोचते थे, और इनको काफ़ी अच्छे से ये अपनी पोएम्स के अंदर क्रिटिसाइज़ करते थे, काफ़ी फ़नी वे में। इनके ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, काफ़ी फेमस, काफ़ी पॉपुलर वर्क हैं। पहला द रेप ऑफ द लॉक, सेकंड द एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो वर्क है ये तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, और द डूनशेड, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। उसके बाद जो हमने द एन एसे ऑन मैन जो है हम उसकी समरी को देखेंगे। समरी में हम ये देखेंगे कि ये जो पोएम है ये काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल है। बेसिकली एक पोएम भी है और एक ऐसे भी है। जब हम इसको रीड करते हैं तो ऐसा भी फील होता है कि हम एक पोएम पढ़ रहे हैं, और एट द सेम टाइम हमें ये भी लगता है कि एक टाइप का ऐसे है। इस एपिसोड के अंदर जो पोइट हैं वो हेनरी सेंट जॉन जो हैं उनको एड्रेस करते हैं, और वो बताते हैं कि मैन के जो किस टाइप के रिलेशन हैं गॉड के साथ, और वो एक ऑब्जेक्टिव और एक बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग एनालिसिस करते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स का, कि हमारा जो नेचर है वो कैसा है, उसके ऊपर एनालाइज करते हैं और उस पर ये छोटी सी पोएम लिखते हैं। यहाँ पे वो मैन की ईगो को चैलेंज करते हैं, राइट। मैन के ईगो का मतलब जो हमारा अहंकार है उसको चैलेंज करते हैं। वो ये कहते हैं कि इंसानों को ऐसा लगता है कि गॉड ने उनको चूज़ किया है और वो बहुत ही ग्रेट क्रिएचर हैं, और वो ये भी अज्यूम करते हैं कि हम इंसानों को लगता है कि हमें जैसे ही भगवान आए अपनी फॉर्म में, उसके बाद हम इंसान आए तो हम बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हैं। और वो ये बताते हैं इट इज़ बियॉन्ड मैन टू अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड। वो कहते हैं कि ये जो इंसान है इसकी समझ से काफ़ी परे है भगवान के क्या रास्ते हैं, क्या तरीके हैं भगवान के, वो इंसान नहीं समझ सकता। लेकिन फिर भी हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्रेट मानते हैं। पोप ये कहते हैं मैन को कि उसे ऑब्ज़र्व करना चाहिए अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, कि इंसान जो है वो कितने ज़्यादा कन्फ्यूजन में, कितने कॉन्ट्रडिक्शंस जो है उसके माइंड में चलते रहते हैं। उसको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि उन्हें गॉड के बारे में बात करनी चाहिए, मतलब हम इंसानों को। और यहाँ पे वो एक हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, जो मैन है, उसका कितना कॉम्प्लेक्स नेचर है उसके बारे में भी बताते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, हम हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम ये काम करें या ना करें, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। तो उस तरीके से ये बताते हैं कि इंसान का जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद उनको ये लगता है कि हम इंसानों को लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हैं, इसी वजह से वो इतने ज़्यादा रूड हैं, इतने ज़्यादा अनअवेयर हैं अपने परस्यूट्स के लिए लाइफ के अंदर। पोइट को ऐसा फील होता है कि जो इंसान है उसकी जो ग्रेटनेस है वो पूरी ख़राब हो गई है, पूरी रूइन हो गई है, क्योंकि जो इंसानों का बिहेवियर है जो इतना रूड है, इसकी वजह से, हमारी जो रूडनेस है उसकी वजह से, और हम जो अपनी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं लाइफ में उसको लेके हम बहुत ही अनअवेयर रहते हैं। और उन्होंने बताया कि मैन जो है वो बड़ा ही ज़्यादा वाइज है, ठीक है, उसकी विजडम जो है उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो एकदम डार्कनेस है, हमारे अंदर जो है वो जो अंधेरा है उसकी वजह से। जो इंसान होता है वो हमेशा डाउट में रहता है, डायलेमास में रहता है अपने कामों को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर, कि उसको, इंसान को ये भी नहीं पता कि उसे एक्ट करना चाहिए या फिर रेस्ट लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी लाइफ में, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इतना ज़्यादा रूड बिहेवियर है, इनर डार्कनेस है। इन सब चीज़ों की वजह से वो कहते हैं कि इंसान खुद को ग्रेट समझता तो है लेकिन वो है नहीं। और वो ये भी बताते हैं कि इंसान जो है वो खुद को ये हमेशा डाउट में ये भी रहता है कि वो गॉड है या बीस्ट है। गॉड का मतलब कि भगवान है या फिर एक जानवर है, या फिर वो भगवान भी है और जानवर भी है। इंसान को क्रिएट ही कुछ इस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ किया गया है कि वो राइज भी करे, मतलब आगे बढ़े भी, लेकिन वो गिर भी जाए, फॉल भी हो जाए। अपने इनर कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से इंसान जो है वो हमेशा क्यूरियस रहता है, हमेशा जानना चाहता है। इसीलिए जो इंसान है उसके अंदर स्ट्रेंथ भी हैं और वीकनेसेस भी हैं। हर एक इंसान परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ स्ट्रेंथ होंगी, कुछ वीकनेसेस होंगी। स्ट्रेंथ की वजह से जो इंसान है, अगर उसके अंदर स्ट्रेंथ है किसी काम को लेकर तो वो राइज करेगा, और अगर उसके अंदर वीकनेसेस है तो उसकी वजह से वो नीचे गिर सकता है। जो मैन है वो लॉर्ड भी है हर एक चीज़ों का, भगवान भी है हर एक चीज़ों का, और उसी टाइम पे वो विक्टिम भी है, मतलब वो सफ़र भी करता है। इंसान जो है अपनी इतनी सारी ग्रेटनेस उसकी वजह से ही, लेकिन फिर भी इंसान क्या है, एक पहेली है।
इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है इंसानों में, और इतने सारे कन्फ्यूजन की वजह से मतलब इंसान खुद को कभी क्या समझता है, कभी क्या समझता है कि वही लॉर्ड है, कभी वो विक्टिम हो जाता है। तो इसकी वजह से मैन एक ग्लोरी भी है, गर्व भी है मैन, और उसके अलावा वो एक पूरे वर्ल्ड में जोकर ही है देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का। इसके बाद ये पोएम एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।